हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत सोनिया नाम की खूबसूरत टीचर से शुरू होती है। आज कॉलेज में उसका पहला दिन था, इसलिए वह सबसे खूबसूरत बन के आई हुई थी। उसके आते ही कॉलेज की प्रिंसिपल उसका स्वागत करती है और साथ ही उसे कॉलेज भी दिखाने लगती है। क्योंकि उसका पहला दिन था, कॉलेज भी दिखाने लगती है। पूरा कॉलेज जवान लड़के लड़कियों से भरा पड़ा था और इसी बीच सोनिया की नज़र रोनी पर पड़ती है। रोनी को देखते ही सोनिया का दिल उस पर आ जाता है। उसका जवान शरीर देखकर सोनिया की बाहों में तूफान मचने लगता है। सोनिया आज सिर्फ कॉलेज देखने के लिए आई थी, इसलिए वह जल्दी ही चली जाती है। दोस्तों, जबकि खेलने के बाद रोनी अपना लवर सारा के पास आता है। कल इसका लव एनिवर्सरी था, जिस कारण से ये दोनों कल का दिन सेलिब्रेट करने वाले थे। रोनी कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था और कॉलेज में सब लोग उसे पसंद करते थे, इसलिए हर लड़की उसकी दीवानी थी। दोस्तों, जब रोनी सारा का दीवाना था, कॉलेज के बाद सारा अपने घर पर आती है। यहाँ उनकी माँ मारिया बहुत परेशान थी। असल में सारा का बाप कोई काम धंधा नहीं करता था और घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी माँ मारिया को बहुत परेशानी झेलना पड़ता था। दो नौकरियाँ करनी पड़ती थी। सारा पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, इसलिए उसे हर साल स्कॉलरशिप मिलती रहती। और मिलती भी क्यों नहीं, क्योंकि हर कॉलेज में स्कॉलरशिप की सुविधा होती है। अगले दिन सोनिया का कॉलेज में पहला दिन था। वह पूरी क्लास से जान पहचान करती है, लेकिन जान पहचान के दौरान भी सोनिया की नज़रें सिर्फ रोनी पर ही थी। कुछ देर बाद क्लास ख़त्म होने के बाद और सोनिया रोनी को रोककर उसे एक्स्ट्रा क्लास लेने की सलाह देती है, क्योंकि सोनिया समझ गई थी कि रोनी पढ़ने में कमज़ोर है और उसे एक्स्ट्रा क्लास के बहाने में बहुत सारे बातें कर सकता हूँ। रोनी की इसकी बात की ठीक नहीं लगी, इसलिए वह सोनिया से ही एक्स्ट्रा क्लास लेने लगता है। उसे पढ़ाते पढ़ाते सोनिया उसे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो तुम्हें लगातार कोचिंग लेनी पड़ेगी। असल में सोनिया यह सब कुछ जानबूझकर कर रहे थे ताकि वह किसी भी तरह रोनी के करीब आ सके, उसके करीब रह सके। उसकी बात सुनकर रोनी उसे कहता है कि कल से नहीं, कल तो मेरी और सारा की पहली लव एनिवर्सरी है, मैं कल नहीं आ पाऊँगा। यह सुनकर सोनिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, जब रोनी वहाँ से जाने लगता है तो सोनिया उससे उसका फ़ोन नंबर ले लेती है और उसके बाद घर आकर सोनिया रोनी के लिए सोचने लगती है। वह हर हाल में रोनी के करीब आना जाना चाहती थी, क्योंकि इसलिए वह उसे सारा से अलग करने के बारे में सोच रही थी। और अगले दिन सोनिया असाइनमेंट देते समय सारा को कम मार्क देती है। सोनिया रोनी और सारा की एनिवर्सरी खराब करने के लिए जानबूझकर सारा को सी ग्रेड दे दिया जाता है। इतने कम ग्रेड देखकर सारा उदास हो जाती है और सभी जाने के बाद वो सोनिया से कहती है कि मैं एक क्लास फैमिली से हूँ, मुझे अच्छी ग्रेड्स मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं स्कॉलरशिप ले लूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिल ले सकूँ। उसकी बात सुनकर सोनिया उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यही असाइनमेंट कल ही पूरा करके लाओ ताकि तुम्हें ग्रेड बेहतर हो सके। यह सुनकर सारा उससे अपनी एनिवर्सरी के बारे में बताती है। सोनिया पूछती है कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, ग्रेड्स या फिर एनिवर्सरी ज़रूरी है। सारा असाइनमेंट के लिए हाँ कर देती है, वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो रोनी के पास आकर उससे आज रात के लिए माफ़ी मांगती है। वह उसे बताती है कि अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए मुझे यह असाइनमेंट पूरा करना ही होगा, मैम ने बोला है। आज पहली बार ये दोनों एक दूसरे को छूने वाले थे, क्योंकि दोनों ने आज से पहले कभी भी जिस्मानी खेल का मज़ा नहीं लिया था। दोस्तों,
सारा के मन करने पर भी नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रोनी को नाराज़ और अकेला देखकर सोनिया उसे अपने साथ आने को कहती है। जल्दी ही दोनों एक होटल में खाना खाने गए और खाना खाते खाते बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सोनिया रोनी से उनकी प्यार भरी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगी। रोनी शर्माते हुए उसे बताता कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि सारा इसके लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। खाना खाने के बाद सोनिया रोनी को घर भी छोड़ने वाली थी। इसी बीच मौका देखकर वो रोनी के करीब आने की कोशिश करती है। सोनिया उसके डंडे का स्वाद चखना चाहती थी, जबकि रोनी इस तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता। अगले दिन सारा रोनी से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थे। उसके पूछने पर रोनी उससे झूठ बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। रोनी का जवाब सुनकर सारा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि रोनी के दोस्तों ने उसे पहले ही बता दिया था कि कल रात वो उसके साथ नहीं है। उसी रात को जब यह दोनों अपने किसी दोस्त की पार्टी में मिलते हैं तो सारा की खूबसूरती देखकर रोनी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। दोस्तों, इसलिए वह उसे इस कमरे में लाकर उससे प्यार करने लगा। वो हर हाल में सारा की बदन को छूना चाहता था। वो जैसे ही सारा की बदन को छूता है तो धमकाने लगा। तभी सारा उसी बीच में ही रोककर उसके मूंड की ऐसी की तैसी कर देती है, क्योंकि वह शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं समझती थी। रोनी तब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सारा ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, उधर सोनिया खुद अपनी गाड़ी खराब कर रोनी को उसकी मौजूदगी लेती, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे गाड़ी खराब कर रोनी मेरा गाड़ी ठीक कर देगा। पर गाड़ी ठीक करने के बहाने में उनसे हाथ गंदे हो गए थे। सोनिया उसके हाथ साफ करवाने उसे अपने हाथ घर के अंदर ले आती है। हाथ साफ करते करते वो फिर से रोनी के करीब आने की कोशिश करने लगी। उसका बदन देखकर रोनी अपने आप को रोक नहीं पाता और देखते ही देखते उसकी ही गुफा में धमाके करने लगा। दरअसल सारा ने रोनी को अभी तक अपने करीब नहीं आने दिया था, इसलिए वह आज अपने आप को रोक नहीं पाता और अपनी टीचर के साथ ही संबंध बना लेता। कुछ दिनों बाद सोनिया फिर से सारा को कम ग्रेड देती है, जिससे देखकर सारा सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या बात है, सोनिया मैडम उससे बार बार कम ग्रेड क्यों दे रही है, जबकि उसने तो असाइनमेंट बहुत अच्छे से किया था। इसी बीच उसकी नज़र सोनिया और रोनी पर पड़ती है, जो एक बंद क्लासरूम में अकेले थे। उन दोनों को इस तरह देखकर सारा को रोनी पर शक होने लगता है। इसी शक के चलते वो रोनी का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि रोनी क्या क्या करता है। सोनिया के घर आया। जब रोनी घर के अंदर चला गया तो सारा अपनी गाड़ी से निकलकर सोनिया के घर के अंदर झांकने लगता है। झांकने की कोशिश करने लगी। घर के अंदर सारा रोनी और सोनिया लिपट कर रहे थे। सारा भी उन्हें देख लेती है। उसे देखकर पता चलता है कि सारा रोनी उसे धोखा दे रहा है, और यह देखकर वो रोते रोते वहाँ से भागने लगी। सारा को भागते हुए रोनी आवाज़ सुन लेता है और देख भी लेता है, जिस कारण वो सोनिया को छोड़कर सारा के पीछे भागने लगता है। वो सारा को रोक कर उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ और सब कुछ देख चुका हूँ। समय के लिए भाग गया था, मगर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सारा, और मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। उसकी प्यारी प्यारी बातों
सुनकर सारा मान गई और उससे रोनी को माफ़ भी कर दिया। रात को रोनी अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था, तभी उसे सोनिया का मैसेज आता है, लेकिन रोनी उसे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देता है। सोनिया की गुफा में आग लगी हुई थी, उनके तन बदन में आग लगा हुआ था, जिसे रोनी का आना और शांत कर सकता था, लेकिन रोनी ने उसे दूर रहने का मन बना लिया था। अगले दिन कॉलेज में रोनी सोनिया की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। रोनी का बदला रूप देखकर सोनिया बेहद परेशान और नाराज़ हो जाती है। उसे रोनी पर बेहद गुस्सा आ रहा था और तभी वह कुछ सोचकर सारा को अच्छे ग्रेड दे देती है। अपने ग्रेड देखकर सारा उससे कहती है कि मैडम, तुम ये मत समझना कि अच्छे ग्रेड के लालच में मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सोनिया को पूरी उम्मीद थी कि रोनी अभी भी उससे ही पसंद करता है, मगर जब वो रोनी से मिलने पहुँचती तो रोनी उससे सारे रिश्ते तोड़ने की बात करता है। वह कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा बदन देखकर बहक गया था, जबकि प्यार तो मैं सिर्फ सारा से ही करता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी मैडम रोनी को देखकर सोनिया को उस पर गुस्सा आने लगा और अपने इसी गुस्से के कारण वह अपनी गाड़ी से रोनी को कुचल देती है। गाड़ी से कुचलने के बाद रोनी जान से मार देती है। इसी के बाद पहले वो रोनी का खून सारा की गाड़ी के बम्पर पर लगती है और फिर अपना और रोनी का फ़ोन भी सारा की गाड़ी में छुपा देती है, ताकि जब पुलिस जांच करे तो रोनी के कत्ल में सारा पकड़ी जाए। अब वो एक मूवी देखने के आती है और मूवी की टिकट अपने पास संभाल कर रखती है ताकि पुलिस से उसका बचाव हो सके। अगले दिन सोनिया ऑनलाइन जाकर एक मैकेनिक ढूंढती है, जिसके बाद उस मैकेनिक को बहुत सारे पैसे देकर अपनी गाड़ी ठीक करवाती है दोस्तों, और साथ ही उसे चुप रहने के भी कहती है। उधर पुलिस भी रोनी की लाश तक पहुंच गई थी और उसने अपनी जांच भी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ जैसे ही सारा को रोनी के कत्ल के बारे में पता चला तो वह भागकर पुलिस के पास आती है। उनके पूछने पर सारा उन्हें सब बताती है कि मुझे हमारी क्लास टीचर सोनिया पर शक है। मुझे हमारी क्लास टीचर सोनिया पर शक है क्योंकि कुछ दिनों में सोनिया और रोनी का चक्कर चल रहा था और कल रात रोनी सोनिया से मिलने सब कुछ ख़त्म करने की बात करने वाला था। सारा का बयान सुनकर पुलिस वाले सोनिया से पूछताछ करने लगे। उसके घर आते हैं जहां सोनिया उन्हें बताती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, बस हम टीचर और स्टूडेंट थे। रोनी तो बस मेरा अच्छा स्टूडेंट था। साथ ही साथ वह उन्हें मूवी की टिकट भी दिखाते हैं। सभी चीज़ें सोनिया को बेगुनाह साबित कर रही थी। सोनिया यह भी बताती है कि उसका फ़ोन चोरी हो चुका है। थोड़ी देर बाद पुलिस शक के आधार पर सारा के घर की तलाशी लेने लगी और उन्हें उसकी गाड़ी के बम्पर पर रोनी की खून का नज़र आता है जिसे सोनिया ने लगाया था। फिर उन्हें गाड़ी में सोनिया का फ़ोन भी मिलता है। सभी सबूतों को देखकर पुलिस सारा को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सारा के पेरेंट्स उन्हें बेल कराने छुड़वा लेते हैं। सारा अपनी माँ को बताती है कि मुझे पूरा यकीन है कि रोनी का कत्ल सोनिया मैडम ने ही किया है। सारा सोनिया के घर जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसके पैर में ट्रैकर लगा रखा था ताकि वह घर से बाहर ना निकले। एक रात जब सारा घर के पेरेंट्स सो जाते हैं तो सारा चुपके से मारिया का फ़ोन और गाड़ी लेकर सोनिया के घर चले जाते हैं। घर तरफ निकल गए सोनिया के घर के बाहर पहुंचकर फ़ोन में रिकॉर्डिंग मोड पर चालू कर लेती है ताकि सोनिया की बातें रिकॉर्ड कर सके।
लेकिन चालाक सोनिया उसे पकड़ लेती है। अब सारा गुस्से में आकर उसे भला कहने लगती है। ओह, कहती है कि रोनी, तुम जैसी बुढ़िया से कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक सिर फ्री और पागल औरत हो। यह सुनकर सोनिया को गुस्सा आ गया और वह उसे बता देती है कि मैंने ही रोनी को मारा था और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। इतना कहकर वह जैसे ही उसे मारने लगती है तभी पुलिस वहां आकर उसे पकड़ लेती है। दोस्तों, असल में जब सारा अपने घर से बाहर निकलती थी तभी पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था और उन्होंने सोनिया की बातें भी सुन ली थी। उससे पहले कि पुलिस वाला सोनिया को गिरफ्तार कर पाता, सोनिया उसी पर हमला कर वहां से भाग निकलती है। अब सारा जल्दी जल्दी पुलिस वाले की गन निकालकर सोनिया को रोक लेती है। इतने में पुलिस की बाकी टीम भी वहां पहुंच जाती है। कहानी के आखिर में पुलिस सिर फ्री सोनिया को गिरफ्तार कर जेल भेज देता है, उसे सारा को बेगुनाह साबित कर रिहा कर देता है। इसी के साथ इस कहानी का दोस्तों यही अंत हो जाता है कि लालच बुरी बला है। इस तरह से आपराधिक दुनिया में इस तरह से घटनाएं होती रहती है। यह कहानी आपको कैसे लगी? ये कहानी आजकल स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन में आम हो गई है, इसलिए आप लोग अगर अपने बच्चे को भेजते हैं तो इस पर ध्यान रखें कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन किससे बातें कर रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।